कहानी स्टार्ट होती है एक बिजनेसमैन से जिसका नाम विल शॉ है। वो अपनी फैमिली के पास छुट्टियां गुजारने जा रहा था। उसके डैड मार्टिन उसे एयरपोर्ट पर पिक करने आते हैं। दोनों के दरमियान ताल्लुक कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी दोनों गले मिलते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कार में मार्टिन नोट करता है कि विल बस अपने फ़ोन में बिजी है। रात को पूरी फैमिली मिलकर डिनर करती है। यहाँ भी विल की माँ भी होती है जिसका नाम लिजा है। डिनर पर भी मार्टिन नोट करता है कि विल अपने फ़ोन में ही बिजी है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। अगले दिन पूरी फैमिली समंदर की सैर के लिए जाती है। वो अपनी पर्सनल बोट में होते हैं। विल यहाँ पर भी फ़ोन में बिजी होता है और उसकी लापरवाही की वजह से उसके भाई जॉश की गर्लफ्रेंड को चोट लग जाती है। यहाँ मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। वो विल का फ़ोन लेकर समंदर में फेंक देता है। विल को भी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद विल बोट को किनारे पर ले आता है और शहर से कुछ लेने चला जाता है। पीछे मार्टिन देखता है कि कुछ लोग सुबह से उसकी बोट का पीछा कर रहे हैं। दूसरी तरफ विल भी वापस आता है तो उसे अपनी बोट कहीं नज़र नहीं आती। वो आसपास के लोगों से पूछता है तो लोग उसे कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़कर देखो, वहाँ से सारा समंदर नज़र आता है। तो विल ऊपर पहाड़ पर चढ़कर देखता है, उसे अपनी बोट नज़र आ जाती है। वो बोट पर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं होता। वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ कुछ हुआ है। इसके बाद विल पुलिस स्टेशन जाता है मदद मांगने, लेकिन कोई भी पुलिस वाला एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब विल अपना पूरा नाम बताता है तो वो पुलिस वाले एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक आदमी पहले से मौजूद होता है। वो विल का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ विल समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। विल पुलिस से बचता हुआ वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ मार्टिन आ जाता है और विल की जान बचाता है और विल को उधर से ले जाता है। मार्टिन रास्ते में बताता है कि वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं है। वो 20 साल से CIA के लिए काम कर रहा है। अब उसके हाथ CIA का एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगा है जिसकी वजह से सब उसके दुश्मन हो गए हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट लेने के लिए उसकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर मार्टिन को कैरक नाम की एक लड़की का फ़ोन आता है जिसने मार्टिन को मिलने के लिए बुलाया है। फिर मार्टिन विल को एक अलग अपार्टमेंट में ले जाता है। वहाँ से वो बहुत से हथियार उठाते हैं और कैरक से मिलने जाते हैं। रास्ते में मार्टिन डिगो नाम के एक आदमी के लिए मैसेज छोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्निपर अपनी राइफल से मार्टिन पर निशाना लगा लेता है। मार्टिन विल से कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए कार में ही रहना। जब मार्टिन कैरक से मिलने जाता है तो वो उसे डॉक्यूमेंट किडनैपर्स को देने के लिए कहती है, तो मार्टिन कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। जब मार्टिन वापस आ रहा होता है तो स्निपर उस पर फायर कर देता है और उसे मार देता है। विल ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वो अपने डैड को उठाने लगा, लेकिन स्निपर ने उस पर भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसलिए उसने जल्दी से अपने डैड का फ़ोन और गन ली और साइड पर छुप गया। जल्दी वहाँ पुलिस भी आ गई। मार्टिन के फ़ोन पर कॉल आने लगी। वो मार्टिन और को टॉम कह रहा था, लेकिन विल के पास अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। स्निपर ने एक पुलिस वाले की जान ले ली, जिससे पुलिस को लगा कि विल ने ये किया है, तो उसे पकड़ने के लिए वहाँ जैसे तैसे करके विल वहाँ से भाग निकला और वॉशरूम में आकर खून के निशान साफ करने लगा और ख़ुद को तसल्ली देने लगा कि आगे के बारे में प्लानिंग करने लगा। सबसे पहले वो एम्बेसी गया मदद मांगने के लिए, लेकिन वो लोग उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास मार्टिन शॉ नाम के किसी एजेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। विल उन्हें बताता है कि उसके डैड CIA एजेंट थे, लेकिन एम्बेसी के ख़ास आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर एक पुलिस वाले को मारने का इल्ज़ाम है। अब तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें बस हम एक लॉयर दे सकते हैं। जब विल बाहर आता है तो मार्टिन की दोस्त कैरक उसका वेट कर रही होती है। वो विल को एतमाद में लेने के लिए उसे बचपन की ऐसी बातें बताती है जो मार्टिन की किसी ख़ास दोस्त को ही पता होनी चाहिए। तो विल उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। कैरक उसे कहती है कि उसी ने मार्टिन को मरवाया है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स चोरी करके गद्दारी की है और इस वजह से हमें उसे मारना पड़ा। अब कैरक चाहती है कि विल वो डॉक्यूमेंट वाला बॉक्स ढूंढने में उसकी मदद करे। यहाँ विल तबीयत ख़राब होने का बहाना करके गाड़ी से उतर जाता है और कैरक और उसके गुंडों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है और एक बस पर चढ़ जाता है। यहाँ उसे फिर से किडनैपर्स की कॉल आने लगती है। किडनैपर्स उसकी फैमिली को छोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स वाला बॉक्स मांगते हैं, तो विल बहुत परेशान हो जाता है। वो डैड का फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि बार बार डिगो नाम के एक आदमी के पास कॉल गई हुई है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ एक कातिल पहले ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है।
विल ऑफिस के अंदर आ जाता है और वहाँ उसे अपनी जान बचाने के साथ साथ एक और लड़की लूसिया की भी जान बचानी पड़ती है। वो कातिल से फाइट करता है और उसे मार देता है। तो लूसिया विल पर गन रख देती है। तो विल कहता है कि वो डिगो से मिलने आया है। तो लूसिया कहती है कि डिगो उसके अंकल हैं। उसे उनके पास ले जाती है, लेकिन जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो किसी ने पहले ही डिगो को मार दिया होता है। ये देखकर लूसिया बेकाबू होने लगती है। तो विल उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। उन्हें किसी की आवाज़ आती है। वो किचन में जाकर देखते हैं तो वहाँ और कोई नहीं, कैरक और उसका आदमी होता है। तो कैरक कहती है कि हमें डिगो के से ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया, तो हमें उसे मारना पड़ा। ये सुनकर लूसिया उन दोनों पर फायरिंग शुरू कर देती है। तो विल लूसिया को लेकर छत पर आ गया। वो दोनों रस्सियों से नीचे उतरते हैं और लूसिया विल को स्कूटर पर बिठाकर भाग गई। उधर कैरक अब भी विल को मारना चाहती थी। जल्द ही लूसिया ने देखा कि विल की तबीयत ख़राब होने लगी है। वो देखती है कि विल को गोली लगी है, इसलिए वो उसे एक अपनी दोस्त के पास ले जाती है जो विल का इलाज करती है। उसके बाद विल को होश आता है। तो लूसिया उससे पूछती है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब लूसिया मार्टिन की फ़ोटो देखती है तो वो विल से पूछती है कि तुम टॉम को कैसे जानते हो और मार्टिन क्यों बुला रहे हो। यहाँ विल सोचता है कि मार्टिन का लूसिया के साथ अफेयर हुआ होगा, लेकिन लूसिया बताती है कि टॉम का उसकी माँ के साथ अफेयर था और वो टॉम की ही बेटी है, जिस पर विल हैरान हो जाता है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए लूसिया की मदद मांगता है, लेकिन लूसिया इनकार कर देती है और अपना एड्रेस बताती है और कहती है इसके बाद मुझसे मिलना। अब विल अकेले ही किडनैपर्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक गाइड मिलता है जो उसे रास्ता समझाता है और विल उनकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही कुछ लोग उसकी गर्दन दबा लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो एक कमरे में होता है जहां उसकी पूरी फैमिली होती है। किडनैपर्स विल को बताता है कि तुम्हारे डैड के पास CIA का एक सूटकेस है जो CIA को चाहिए था, लेकिन फिर उसे लगा कि CIA में कुछ गद्दार हैं जो सूटकेस का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी दुनिया को तबाही मचा सकते हैं। इसलिए उसने वो सूटकेस अपने पास रखा, लेकिन अब उसका भी कत्ल कर दिया गया है। तो वो सूटकेस फाइनली कैरक के पास है। अब वो उसकी फैमिली को तभी छोड़ेगा जब वो कैरक से वो सूटकेस ला कर देगा। इसके बाद कुछ गुंडे विल को एक रोड पर छोड़ आते हैं। यहाँ से विल लूसिया से मिलने जाता है और कैरक को पकड़ने के लिए उसकी मदद मांगता है। तो लूसिया अपने साथियों को बुला लेती है। यहाँ विल कहता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही इसकी भनक कैरक को लग जाएगी और वो खुद उसके पीछे आएगी। वहाँ क्लब में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है और प्लान के मुताबिक कैरक के लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं। उनके दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है और विल उसके साथ ही एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर कैरक के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। तब विल अपने साथियों से उसे रिहा करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि रिहा होने के बाद ये आदमी सीधा उसके पास जाएगा। वो आदमी एक गैराज में जाता है और विल और उसके साथी भी वहीं पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ कैरक उस सूटकेस का सौदा करने वाली है। विल कैरक के पीछे जाता है, तभी कुछ लोग लूसिया को गाड़ी से उठा लेते हैं और ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं। उधर किडनैपर्स विल को पकड़ लेता है और कहता है कि सूटकेस हर हाल में चाहिए। उनकी बहस होने लगती है और उस बहस में कैरक होशियार हो जाती है और सामने वाली पार्टी पर फायरिंग करके सूटकेस उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। वहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही होती है। विल गुंडों को मार के लूसिया को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान कैरक भाग निकलती है, लेकिन विल उसके पीछे जाता है। वो अपने रास्ते में अपने आने वाली बहुत सी गाड़ियों का नुकसान कर देता है। जल्द ही वो कैरक की कार को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन कैरक वहाँ से गाड़ी मोड़ लेती है और विल की गाड़ी एक शीशे में जा लगती है। कैरक अफरा तफरी मचाने के लिए आम लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है। उधर विल भी गाड़ी लेकर निकल जाता है। कैरक उसके पीछे जाती है और उनकी गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। विल की गाड़ी उलट जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। उसकी ये हालत देखकर कैरक हंसने लगती है और उसे मारने वाली होती है कि पीछे से कोई उस पर गोली चला देता है और वहाँ किडनैपर्स लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद किडनैपर सूटकेस ले लेता है और विल को उठा के उसकी फैमिली के पास ले जा रहा होता है। वो बताता है कि टॉम एक चालाक एजेंट था और आज उसे तुम पर भी फ़ख्र होगा। उसके बाद विल अपनी फैमिली को भी छुड़ा लेता है। अगले दिन एक एजेंट विल से मिलने आता है और उसे CIA में आने की ऑफ़र करता है, लेकिन विल मना कर देता है।
विल पूछता है कि उस सूटकेस में क्या था, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिलता। उसके बाद विल लूसिया को अपनी फैमिली से मिलवाता है। सब उसे अपना लेते हैं और सब खुश होते हैं।